सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229, उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ, जैन में जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो, यही इतिहास है आपका। सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके श्रीनगर में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके श्रीनगर में हमला क्यों किया? अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला क्यों जहां किया? सिर्फ मस्जिद में धमाके क्यों होते? श्रीनगर पे हमला मत करो। गलत बोल रहे हैं, मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई, जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। आज के डिबेट में अमीक जमई को गूगल बाबा, सुधांशु त्रिवेदी और सनातनी विष्णु शंकर जैन ने बुरी तरह से धो डाला। आइए देखते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में रिव्यू जरूर देखें। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन। अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अमीक जमाई, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229, उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ, जैन में 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो, चल वे झिट्टे, यही इतिहास है आपका। अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके श्रीनगर में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला क्यों किया? सिर्फ मस्जिद में धमाके क्यों होते? श्रीनगर पे हमला मत करो। श्रीनगर पे हमला किया। सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमीक जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी।
ठीक है, मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी गई, ये उसी समय और घटना सुनिए, है। और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहां पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहां पे बात की कि एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। आपको लखनऊ की बात बता दी। नहीं, अपने आप को बचाइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। आप विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे, आप युवा हो, आप युवा हो, बामियान में राजनीतिक राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में, आप युवा हो, बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुर बीजेपी आपको इस्तेमाल कर रही है, गलत बात है। उड़ाया था, लेकिन जूनागढ़ पे जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोल अंतशस्त्र बोलने लगते हैं आगे। पूरा देश का जैन देख रहा है। बोलो हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। बोलिए। आप आगे चिल्लाने के लिए सब में जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए, पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे, जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे, हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितने हमारे जैन मुनिराज हैं वो, और जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठ के बहुत जल्दी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले हैं। 2006 से गुजरात हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है, पर वो डिस्प्यूट एमिकेबली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इतना सा इश्यू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है, उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले, और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है, तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का। मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना, कोई पैदा नहीं हुआ। तो आप ज्ञान वापी के जमाने में भी नहीं हुए। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद संबल के जमाने में भी नहीं हुए। जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ? पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए क्या? बोल चुके ना। अरे हम कह रहे हैं अब हमें बोलने की जाए।
दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, हिंदुओं धमकी किस बात की है? ये धमकी किस बात की है? जाइए कोर्ट, देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीक जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला, अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। किसी भी डिबेट में हिंदी वाले प्रवक्ता या कोई मुसलमान या मौलवी चैनल पे आकर के सिर्फ कंफ्यूजन परोसते हैं। वे अपनी कौम को सताया हुआ तो बताते ही हैं, विक्टिम कार्ड हर समय खेलते हैं, साथ में दलित और जैन पंजाबी को अल्पसंख्यक बताकर के अपनी ओर खींचने का और हिंदुओं से दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। इनकी मंशा बहुत शातिर है। और अगर कोई भी सनातनी बांग्लादेश में सताए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदू की बात करता है तब ये बोलते हैं कि ये तो दूसरे देश की बात है, लेकिन यही गाजा, ईरान और हमास पर अपना रोना शुरू कर देते हैं और फिलिस्तीन तो इनके दिल में बसता है। गजब का दोगलापन है। आज के डिबेट में आप सब ने ये देखा, ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील है कि चैनल पे वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 5000 व्यू के बाद में 5 आदमी सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।